ये जो विधायक कटरा बावन सिंह जी और उनके बेटों के द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, तो सर्वप्रथम उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी महापुरुष की जिस दिन जयंती होती है उस दिन उनको माल्यार्पण करना, सम्मान देना, यह हम सबका पहला कर्तव्य है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के उन राजनेताओं में गिने जाते हैं जिनसे हमारे देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, जो इस देश को गढ़ने और बनाने में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं, तो बावन सिंह जी को पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी घूसखोरी के खिलाफ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इतनी श्रद्धांजलि आपके मन में है देने को, तो आप जितने भ्रष्टाचार हैं उसको छोड़ दीजिए, जितनी घुसखोरियां आप कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी ताल का मछली मारना छोड़ दीजिए, वो गरीब निषाद समाज के परिवार के लिए छोड़ दीजिए। जो आपने ज़मीन कब्जाए हैं अपने मौसेरे भाई को, उसको छोड़ दीजिए। जो कटरा में आपने ज़मीन कब्जाए गरीब ब्राह्मणों के, उसको छोड़ दीजिए। जो घुसखोरियां आप करते हैं, जो अस्पताल से आपको कमीशन आते हैं, जो चौकी से कमीशन आते हैं, जो ब्लॉकों से कमीशन आते हैं, जो अलग अलग मद में ब्लॉकों के पैसे, विधायक निधि के पैसे आप बंदरबाट कर रहे हैं, जिन पैसों, जिन भ्रष्टाचार से आपने गोंडा में होटल बनवा रहे हैं, गोंडा की ज़मीन खरीदी, लखनऊ की ज़मीन खरीदी, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि देश में ऐसे नेता आएंगे जो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हों? आज आपके मुंह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का के नाम पर इस तरह के आचरण शोभायमान नहीं है। आप बदलाव कीजिए अपने आप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसे देश के संरचना चाहते थे जहां हर गरीब के हाथ में काम हो, हर गरीब को रोज़गार मिले, हर गरीब को उनके घर के पास अस्पताल मिले, हर गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए उनके घर के समीप शिक्षा मिले। इन पे कितना काम आपने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि तब होगी जब इस विधानसभा क्षेत्र का किसान खुशहाल होगा, इस विधानसभा क्षेत्र के किसानों को उनके फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, उनके खेतों को जब उर्वरक की ज़रूरत हो तो बिना घुसखोरी के उर्वरक मिले, उनके फसल जब तैयार हो तो बिना घटतौली के उनके, चाहे गन्ना हो मिलों को, चाहे यहाँ पर जो क्रय केंद्र धान और गेहूं के होते हैं उस पर बिना घटतौली के उनके सामान खरीदे जाए उचित मूल्यों पर, तब जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए ये झूठ की नौटंकी रैलियों से काम नहीं होगा। ये केवल और केवल जब जनता जो सबसे पीछे पायदान पर रह गई है उसके लिए कोई काम आप कर पाएंगे, अपना भ्रष्टाचार जब आप छोड़ पाएंगे, तब जा कर के हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो पहले गृह मंत्री रहे उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद।